ऐसा नाकाम और निकम्मा था कि इसकी बीवी एक रात खामोशी से इसकी बेटी को उठाकर भाग गई। इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था और न ही रहने की जगह, और इसे 40 साल की उम्र में अपने माँ बाप के घर शिफ्ट होना पड़ा। मगर वीडियो गेम्स का जुनून इसके सर चढ़कर बोला और आज ये गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे अमीर आदमी है। टॉक शॉप की आज की वीडियो में हम आपको पबजी वीडियो गेम बनाने वाले ब्रेंडन ग्रीन के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉप की वीडियोस इंस्पायर कर रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, ब्रेंडन ग्रीन मार्च 29, 1976 को आयरलैंड के खूबसूरत इलाके बैलशनोन में पैदा हुए। ये इलाका बड़े बड़े शहरों से दूर एक खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी काफी सादा तबीयत के होते हैं। ब्रेंडन के वालिद एक दुकानदार थे और इसकी वालदा एक घरेलू खातून थी। जिंदगी सादा और आसान थी, इसलिए ब्रेंडन ने कभी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा ही नहीं। इसे बचपन से फोटोग्राफी का शौक था और इसे ये पूरा भी कर रहा था। फैक्ट नंबर 2, ब्रेंडन की जिंदगी में बड़ा टर्न तब आया जब इसे ब्राजील की खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई और इसके साथ शादी करके ब्रेंडन ब्राजील चला गया। इसका ख्याल था कि ब्राजील बहुत बड़ा और खूबसूरत है, इसलिए वो यहाँ आसानी से फोटोग्राफी करके पैसा बना लेगा। ब्रेंडन को वीडियो गेम्स का भी शौक था और ब्राजील जाने के बाद जब फोटोग्राफी से पैसा ना बन सका तो ब्रेंडन ज्यादा टाइम घर पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलने में गुजारने लगा। फैक्ट नंबर 3, ब्रेंडन की बीवी ये समझी कि इसने एक इंतहाई निकम्मे आदमी से शादी की है और वो एक रात अपनी बेटी को उठाकर भाग गई। ये लड़की जाते जाते घर में मौजूद सब पैसे भी लेगी और ब्रेंडन को अगली सुबह पता चला जब नाश्ते के लिए इसके पास 1 टका तक मौजूद ना था। फैक्ट नंबर 4, अब इसने वापस आयरलैंड जाने का इरादा तो कर लिया था मगर इसके पास जहाज के टिकट के पैसे भी नहीं थे। ब्रेंडन ने अपनी फोटोग्राफी की स्किल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और लोगों की शादियों में जाकर फोटोग्राफी करने लगा। इसे वेब डिजाइनिंग भी आती थी और लोगों की शादी की तस्वीर लेकर इनकी वेबसाइट्स बनाकर देता था। वापस आयरलैंड पहुंचकर ये अपने वालिदैन के घर पहुंचा और घर की बेसमेंट में चुपचाप रहने लगा। ये वो वक्त था जब ये 40 साल का हो चुका था और इसका जिस्म तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। इसकी बेटी की याद भी इसे सताती थी मगर ये इसे मिलने नहीं जा सकता था। दुनिया की नजर में ब्रेंडन एक नाकाम आदमी की परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया जिसे कुदरत ने एक अच्छी फैमिली लाइफ से नवाजा था, मगर इसकी सुस्ती और काहिली की वजह से इसने सब कुछ गंवा दिया था। ब्रेंडन ने भी अपने आप को बदलने का फैसला किया और 40 साल की उम्र में जब लोग जिंदगी में अच्छे दिनों की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, ब्रेंडन ने एक बार फिर से मेहनत, जुस्तजू और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की ठानी। फैक्ट नंबर 5, ब्रेंडन को हमेशा से ही वीडियो गेम्स खेलने के अलावा ये जानने का भी शौक रहा है कि आखिर वीडियो गेम्स बनती कैसे हैं। इसने घर बैठे ही वीडियो गेम्स की कंप्यूटर कोडिंग सीखी और यहाँ वहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर हाथ मारने लगा। इसका फायदा ये हुआ कि इसने बहुत जल्द छोटे छोटे ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिए और इससे अपना जेब खर्च जमा करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 6, ब्रेंडन को सन 2000 की मशहूर जापानी फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद आई। इस फिल्म में कुछ स्कूल के बच्चों को एक जजीरे पर छोड़ दिया जाता है और यहाँ इन्हें तरह तरह के खतरात का सामना करना पड़ता है। ब्रेंडन को इस फिल्म का आइडिया बहुत पसंद आया। ब्रेंडन की सबसे पसंदीदा वीडियो गेम आर्मा 2 थी जो कि 2009 में रिलीज हुई। ब्रेंडन ने अपनी कोडिंग की स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो गेम में एक नया स्टेज और एक नया मॉड बनाया और उसका नाम रखा आर्मा 2 मॉड डे जी। आर्मा 2 वीडियो गेम खेलने वालों को ये नई स्टेज बहुत पसंद आई और इस तरह ब्रेंडन वीडियो गेम्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर में आने लगा। इसने बहुत सी पुरानी वीडियो गेम्स उठाकर इनमें भी नए मॉड्स बनाए और इनकी कोडिंग में जो गलतियां थी वो भी ठीक की। फैक्ट नंबर 7, अब वो वक्त आ चुका था जब ब्रेंडन अपनी किसी जाती वीडियो गेम पर काम करता और इसी दौरान इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर मिली। दुनिया की मशहूर वीडियो गेम कंपनी सोनी ने ब्रेंडन के काम से मुतासिर होकर इसे नौकरी की ऑफर कर दी। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। ब्रेंडन को सोनी ने अपनी एक नई वीडियो गेम बनाने का टास्क दिया और इसका नाम था H1Z1। लॉन्च होने के बाद इस गेम ने काफी अच्छा बिजनेस किया और अब ब्रेंडन एक ऐसी वीडियो गेम बनाने का सोचने लगा जिसे लोग बिना बोर हुए कई घंटों तक खेल सके। इसी दौरान इसकी मुलाकात कोरिया की मशहूर वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल के मालिक चैंग हांग किम से हुई। ब्रेंडन ने चैंग को बताया कि वो ऐसी वीडियो गेम बनाना चाहता है जिसे सारी दुनिया खेले और कभी बोर ना हो। चैंग को ब्रेंडन के आइडिया में दम लगा और इसने ब्रेंडन को अपने साथ कोरिया बुला लिया। फैक्ट नंबर 8, साउथ कोरिया में चैंग ने ब्रेंडन को 35 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स दिए और साथ खुला पैसा दिया, मगर अब इसके पास सिर्फ 1 साल का अरसा था जिसमें इसने अपनी वीडियो गेम बनानी थी। ब्रेंडन ने इस गेम को प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड का नाम दिया। याद रहे कि ब्रेंडन ने जब भी कोई वीडियो गेम खुद खेली तो इसका यूजर नेम प्लेयर अननोन होता था, इसीलिए इसने इस वीडियो गेम का नाम भी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड रखा। दोस्तों, अगर आप भी पबजी खेलते हैं तो कमेंट में हमें अपना यूजर आईडी जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, पबजी वीडियो गेम पर जब काम शुरू हुआ तो चैंग को बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि ब्रेंडन कुछ बड़ा करने जा रहा है। इसने फौरन 35 कोडर्स को और हायर किया और इस तरह ब्रेंडन के पास गेम पर काम करने के लिए 70 लोगों की टीम हो गई। पबजी बनाने में ब्रेंडन ने
अपनी पसंदीदा जापानी फिल्म बैटल रॉयल के आइडिया का भी इस्तेमाल किया। इसी वजह से गेम शुरू होते ही यूजर्स पैराशूट से एक जजीरे पर उतरते हैं और जिन लोगों से खतरा होता है इनको मारते हैं। ब्रेंडन बहुत ज़हीन आदमी है। इसने एक कदम और आगे जाते हुए यहाँ ये फीचर भी इंट्रोड्यूस कराया कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम की शक्ल में ये गेम खेल सकते हैं और गेम को खेलते हुए एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, 2017 में पहली बार पबजी गेम दुनिया के सामने लॉन्च की गई। ये इसका बीटा वर्जन था जिसमें कुछ मसले भी आने थे। लॉन्च के साथ ही इस गेम ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसके बाद 20 दिसंबर 2017 में तमाम खामियों को ठीक करके पबजी को वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया गया। इसके बाद 2018 में पबजी का एंड्रॉइड और iOS वर्जन भी रिलीज कर दिया गया। लॉन्च होने के कुछ ही अरसे में पबजी दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा खेले जाने वाली वीडियो गेम बन गई। ब्रेंडन ग्रीन, जिसे 40 साल की उम्र में लोग दुनिया का सबसे निकम्मा आदमी कहते थे, वो महज 4 साल बाद 44 साल की उम्र में पैसे में नहा रहा था। ये इतना पैसा कमा रहा था कि अगर रात को सोता भी है तो उसके ऊपर डॉलरों की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 11, अब तक पबजी वीडियो गेम की प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स पर 7 करोड़ कापियां बिक चुकी हैं, जबकि मोबाइल पर इसको 73 करोड़ दफा डाउनलोड किया जा चुका है। अपनी रिलीज के पहले ही साल पबजी गेम ने 3.5 बिलियन डॉलर्स कमाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 56,000 करोड़ रुपए बनते हैं। साल 2020 में अब तक पबजी 1.3 बिलियन डॉलर्स बना चुकी है, जो कि 20,800 करोड़ रुपए बनते हैं। फैक्ट नंबर 12, ब्रेंडन ग्रीन को अब उम्र भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी बनाई हुई गेम पबजी को पबजी कॉर्पोरेशन नामी कंपनी देखती है, जिसमें इसका भी शेयर है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ब्रेंडन इस वक्त एक दिन का पाकिस्तानी 17 लाख से 40 लाख तक कमाता है। 40 साल की उम्र में जिंदगी की सख्तियों का सामना करने वाला ब्रेंडन इस वक्त 2020 में 44 साल का है और ये दुनिया में जहाँ जाता है लोग इसे जानते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। फैक्ट नंबर 13, ब्रेंडन की अपनी बीवी से एक बेटी भी थी जो अब काफी बड़ी हो गई है। ब्रेंडन के मुताबिक वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। अब बेशक वो अपनी बीवी से नहीं मिलता, मगर अपनी बेटी को किसी चीज की कमी